ओम शांति। 15 जुलाई 2021। आज की मुरली से मेन पॉइंट पर मनन चिंतन। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान? 5 विकारों का, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। जब हम शिव बाबा को दे देंगे तो हमारे ऊपर से ग्रहण उतर जाएगा। आज की मुरली का प्रश्न। वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। बाबा कहते, जब मैं तुम्हें ज्ञान दे देता हूँ, इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का जब तुम्हें ज्ञान हो जाता है, इस आदि मध्य अंत का जब ज्ञान हो जाता है, तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। फिर तुम्हें ज्ञात हो जाता है कि अब हमें क्या करना है। आगे बाबा कहते, अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, यह भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है। बाबा कहते, आधा कल्प चलता है ज्ञान। अभी संगम युग पर हमें ज्ञान मिलता है, उसकी प्रारब्ध चलती है आधा कल्प। फिर आधा कल्प चलती है भक्ति। फिर हम शूद्र बन जाते हैं। शूद्र बनने पर फिर बाबा हमें वैराग्य दिलाते हैं कि अब घर चलना है। फिर हमें मन बुद्धि से इस दुनिया को भूलना होता है, छोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि हमें घर जाना है। बाबा कहते हैं, ये सारा विराट रूप के चित्र तो हैं, पर पत्थर बुद्धि समझते नहीं है कि विराट रूप चित्र भी है। वो बता रहा है कि अब अंत समय, अब हमें वापस घर जाना है। आगे बाबा कहते, बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। बृहस्पति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं, तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। बाबा कहते, बृहस्पति जब तुम्हें इस कल्प वृक्ष का ज्ञान ये वृक्षपति देता है, मतलब शिव बाबा जब हमें ये ज्ञान दे देते हैं तो हमारे ऊपर इसकी दशा 21 जन्मों के लिए बैठ जाती है। बाबा कहते, तुम पुकारते हो माता पिता, हम बालक तेरे। अगर मैं माता पिता हूँ, इसका मतलब मैंने कुछ दिया भी होगा। ऐसे तो मैं कोई माता पिता होता नहीं है। अगर माता पिता मैं हूँ, बना हूँ, इसका मतलब मैंने अपना कर्तव्य भी निभाया है। वो कर्तव्य क्या निभाया था? बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं संगम युग पर। हम पहले स्वर्गवासी थे, अब हम नरकवासी बने हैं। आगे बाबा कहते, बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहते हो? भारत का यह क्या हाल हो गया है? जो देवता धर्म के हैं, वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। बाप कहते, अभी इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान वाच,
हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। आगे बाबा कहते, तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना यह भी गाया हुआ है। शास्त्रों में गाया हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो बाबा कहते ये भी गाया हुआ है। आगे बाबा कहते, यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाकी सब हैं झूठे, इसकी सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ड, वह है वॉइसलेस वर्ड। बाबा कहते, यहाँ तो विश देते रहते हैं एक दूसरे को, और उस दुनिया में क्या है, अमृत ही अमृत है, कोई किसी को दुख नहीं देता। यहाँ एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, तो कैसे सदगति कर सकता है कोई मनुष्य। सिर्फ परमपिता परमात्मा ही है जो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु है, जो सबको सदगति देने आया हुआ है। आगे बाबा कहते, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था, कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है, गाया जाता है। घटी में सूर्य, घटी में चंद्रमा, सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। बाबा कहते, घटी में सूर्य, घटी में चंद्रमा, अर्थात आधा कल्प जो है उसमें सूर्य चंद्रवंशी दोनों ही राजा ही चलती है, उसका गायन भी है। फिर सतयुग में 9 लाख होंगे, उसके बाद वृद्धि होती है, तो त्रेता अंत तक 33 करोड़ हो जाते हैं, जिसका गायन 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में है। अब बाप कहते हैं, पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में, गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियां, नाले, तालाब आदि हैं, जहाँ पानी देखा है जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। बाबा कहते, पतित से पावन बनना है, कैसे बनोगे? उन गंगा में स्नान करने से नहीं बनोगे, क्योंकि करोड़ों लाखों करते हैं, आज तक तो कोई पावन बना नहीं। तो क्यों करते हैं वहाँ जहाँ से? क्योंकि पतित है, इसलिए बार बार जाते हैं। बाबा कहते, जब मैं पावन बनाता हूँ तो फिर कोई पतित नहीं बनता, वो 21 जन्मों के लिए पावन ही बन जाता है, और वो बनता है शिव बाबा की याद से। वरदान, संगठन में एकमत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कहते, संगठन में जब एकमत होगी, एकमत क्या है? बाबा की श्रीमत एकमत है, और एक रस स्थिति क्या है? बाबा की याद। जब हम एकमत बाबा की श्रीमत पे रहेंगे और एक रस स्थिति में रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। बाबा कहते, कर्म करते हुए योग करो, योग और कर्म का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कर्म कर रहे हो तो योग भूल जाओ, नहीं। अगर योग कर रहे हो तो कर्म भूल जाओ, नहीं। दोनों का बैलेंस रखो। कर्म करते हुए योग करना है, योग जब कर रहे हो तब भी कर्म होता रहे आपका, इसमें बैलेंस रहना चाहिए। जो ऐसे बैलेंस करके चलते हैं वो ही सफल योगी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा।